नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। आज दरअसल हम बातचीत करेंगे दानिश अली साहब से। इसलिए बातचीत करेंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश पिधूड़ी ने जिस तरीके से ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस लोकसभा के पटल पर जिस भाषा का इस्तेमाल किया, जिस तरीके से दानिश अली साहब को टारगेट किया, उनके समुदाय को टारगेट करने की कोशिश की और एक तरीके से हेट स्पीच दिया, उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है कि अगर संसद के अंदर किसी मुस्लिम सांसद को इस तरीके से उनके साथ बर्ताव किया जाएगा, इस तरीके से उनको टारगेट किया जाएगा, उनको आतंकवादी बताने की कोशिश की जाएगी, हेट स्पीच दी जाएगी, तो फिर देश के अंदर का माहौल क्या है यह आसानी से समझा जा सकता है। दरअसल इस पूरे मसले पर दानिश अली साहब ने एक चिट्ठी लिखी स्पीकर महोदय से और ये गुजारिश की है कि इसका कॉग्निजेंस लिया जाना चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने रमेश पिधूड़ी को नोटिस दिया और कहा 15 दिन के अंदर आप अपना जवाब दें, नहीं तो आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। साथ ही साथ राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री उन्होंने खेद जताया है और स्पीकर महोदय ने रमेश पिधूड़ी को डांट फटकार लगाई और कहा अगर इस तरीके की हरकत दोबारा हुई तो फिर आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन क्या ये अपने आप में सफिशिएंट है? हम खुद जानेंगे दानिश अली साहब से कि उनके साथ क्या हुआ, क्यों इस तरीके का बर्ताव किया गया, क्यों उनको टारगेट किया गया। दानिश अली साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। हमारे दर्शकों को आप बताएं कि क्यों आपके साथ इस तरीके का बर्ताव किया गया, अचानक क्या हो गया था? ये तो मुझे भी नहीं मालूम, मैं रात भर नहीं सो पाया हूँ आशुतोष जी। दिमाग की नस फटने को तैयार थी मेरी कि आखिर ऐसा हुआ क्या, क्यों इस तरीके की हेट स्पीच, क्यों इस तरीके का मुझे टारगेट किया जा रहा है। चंद्रयान पर डिस्कशन हो रहा था, बीजेपी के वरिष्ठ सांसद हैं रमेश पिधूड़ी, उन्होंने जब अपना भाषण शुरू किया तो उन्होंने एक ऐसा फ्रेज का इस्तेमाल किया कि प्रधानमंत्री जी को एक, मतलब मैं नहीं वो अल्फाज यूज कर सकता, तो प्रधानमंत्री जी के बारे में वो होगा, तो मैंने उस पर स्पीकर साहब चेयर को ऑब्जेक्ट किया। मैंने कहा ये प्रधानमंत्री जी के साथ इस तरीके का अल्फाज यूज नहीं कर सकते, ये अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज है। तो उस पे के बाद वो रिएक्ट कर गए और पता नहीं क्या क्या बकवास जो की है वो सब रिकॉर्ड पे है, पूरी देश ने, पूरी दुनिया देख रही है। मैं तो इतना ही कहूंगा आशुतोष जी कि क्या यही अमृत काल है, क्या यही नया भारत है, क्या आरएसएस की शाखाओं में यही संस्कार दिए जाते हैं, क्या नरेंद्र मोदी जी की नए भारत की प्रयोगशाला में यही सिखाया जाता है? अभी तक हेट स्पीचेस सड़क पर होती थी, इस नए भारत के अमृत काल में, नए संसद भवन के परिसर में, लोकसभा के नए चैम्बर, स्पेशल सेशन में जी, रिकॉर्ड पर क्या क्या कहा गया है, ये पूरे देश और दुनिया ने देखी। ये मेरे अकेले आहत होने की बात है। जो भी भारतीय इस देश के लोकतंत्र में विश्वास रखता है वो हर व्यक्ति आहत हुआ है। भाजपा वाले आहत हुए हैं या नहीं मुझे नहीं मालूम, शायद वो आहत होते तो पीछे बैठ करके इतने इतने वरिष्ठ सांसद, मोदी जी के कैबिनेट के फॉर्मर कुलीग्स मेजे थपथपा करके हंस नहीं रहे होते। डॉक्टर हर्षवर्धन जी का जिक्र कर रहे हैं जो उनके बगल में बैठे हुए थे और हंस रहे थे। जी, हंस रहे थे, मेज थपथपा रहे थे। जब तो शायद ये लगता है कि इस तरीके की हेट स्पीचेस करने से बीजेपी में प्रमोशन मिलता है। पहले ये इस तरीके की हेट स्पीचेस सड़क पर होती थी, चुनावी सभाओं में होती थी, कैडर कैंप्स में होती थी। अब ये नए भारत की नई परिभाषा है कि इस तरीके की हेट स्पीच जो सड़क पर करते थे लोग, वो अब संसद के अंदर फ्लोर ऑफ द हाउस। दानिश अली साहब, जब आपने इन शब्दों को सुना तो उस वक्त आपको क्या यह एहसास हुआ कि किन शब्दों का इस्तेमाल किया गया और उस वक्त की आपकी प्रतिक्रिया क्या थी? मैं बता नहीं सकता, कैमरा मेरी तरफ नहीं आया, लेकिन संसद में जो लोकसभा में परिसर में जो कैमरे लगे हुए हैं, जो कई टेलीकास्ट नहीं होते, उसमें सब कुछ मतलब मैं अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। ये हो क्या रहा है और सदन चल रहा है, मैं गिड़गिड़ाता रहा। मेरे साथ क्योंकि विपक्ष की बेंचेस लगभग खाली थी, बहुत थोड़े से लोग बैठे थे,
मेरे पीछे 2 महिला सांसद कनिमोरी और ज्योति मनी जरूर आई। हमने कहा ये क्या कह रहे हैं, इसको एक्सपंज करिए और सांसद को कहिए कि माफी मांगे। लेकिन लोग तो मेज थपथपा रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है, जो दृश्य आप देख रहे हैं, जो उनके बगल का दृश्य फिर वही दिखाई दिया। ये समझिए कि ऐसा दृश्य संपूर्ण सत्ता पक्ष है। कहां ले जाओगे इस देश को? कहां? क्या इस दिन के लिए हमारे पुरखों ने जो है देश की आजादी के लिए कुर्बानियां दी? क्या इस दिन के लिए इस देश के संविधान की रचना हुई थी? आपने कहा कि आपको रात को नींद नहीं आई। आप लगभग इमोशनली बहुत परेशान हो गए थे। मैं समझता हूं कोई भी हो व्यक्ति जिसका जमीर जागा हुआ है, मेरी जगह कोई भी होगा तो वो नहीं सो पाएगा। मैंने रात में अपने घर पे आके भी नहीं बताया, मैंने अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को भी नहीं बताया। मैं अलग अपना चला गया दूसरे कमरे में। पहले मैं 3 बजे तक ऐसे ही बैठा रहा, फिर मैं लेटा, लेकिन नींद नहीं आई। मेरा सर इतना गर्म हो रहा था आशुतोष कि मैंने छोटा हैंड टॉवल लेके उसको पानी में भिगो भिगो के रखा। मतलब आप उस कैफियत को मैं दोबारा सोचना भी नहीं चाहता। कहां ले जा रहे हो इस मुल्क को? आपने किसी अपनी पार्टी के नेता से या किसी फेलो पार्लियामेंटेरियन से इस बारे में बातचीत की सुबह? नहीं, मैंने कोई बात नहीं की है किसी से, क्योंकि मैंने फोन मेरा बंद था और मैंने स्पीकर साहब को जरूर खत लिखा है और मैंने उम्मीद की है कि वो एक्शन लेंगे। आपने अपनी चिट्ठी में क्या लिखा है स्पीकर साहब को? जो घटना घटी मैंने वही लिखी है कि किस तरीके से मुझे क्या क्या कहा गया। भड़वा, मुल्ला, कटवा, उपद्रवी, आतंकवादी, इन सब अल्फाजों से मुझे सुशोभित किया गया फ्लोर ऑफ द हाउस। ये मुझे नहीं, ये मेरे क्षेत्र की 20 लाख वोटर्स को ही नहीं, ये इस देश के 140 करोड़ लोग जिन्होंने लोकतंत्र का सपना देखा, जो बहुत गर्व करते। मैं तो उल्टा सवाल कर रहा हूं भाजपा के उस अपने सांसद से कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो दुनिया में घूम घूम के कहते हैं कि वी आर मदर ऑफ डेमोक्रेसी, उस मदर ऑफ डेमोक्रेसी के टेंपल में एक सांसद के साथ, एक अल्पसंख्यक सांसद के साथ क्या दुर्व्यवहार हो रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सड़क पर एक आम आदमी के साथ क्या व्यवहार होता हो। ये मतलब आपको लगता है आपको क्यों टारगेट किया गया? ये तो मैं भी, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा क्यों टारगेट किया गया। हाँ, अगर इसलिए टारगेट किया गया कि मैं एक अलर्ट पार्लियामेंटेरियन हूं, मैं पार्लियामेंट की कार्रवाई में पूरा पूरा दिन बैठता हूं और जब सत्ता पक्ष कुछ ऐसा बोलता है जो रिलेवेंट नहीं होता है, जो ऑथेंटिक नहीं होता, जो हाउस को मिसलीड करने की कोशिश होती है, तो मैं इंटरवीन करता हूं। मैंने तो परसों जब महिला आरक्षण बिल पे चर्चा हो रही थी तो मुझे बोलने का मौका नहीं था, लेकिन जब गृह मंत्री जी बयान अपना पक्ष रख रहे थे तो उन्होंने एक बात की कि पहली बार 1996 में देवेगौड़ा जी ने ये इंट्रोड्यूस किया था बिल और कांग्रेस विपक्ष में बैठी थी। तो मैंने खड़े होकर इतना ही कहा, मैंने कहा गृह मंत्री जी आप हाउस को मिसलीड कर रहे हैं। देवेगौड़ा जी ने इंट्रोड्यूस जरूर किया था, लेकिन वो कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस विपक्ष में नहीं थी। कांग्रेस ने महिला आरक्षण का
कांग्रेस के समर्थन के प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने फिर उसको दुरुस्त भी किया। तो अब ये अगर मैं अलर्ट होके वहां ना बोलता तो ये तो एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में यही कंट्रीब्यूशन है। आपको क्यों कहा गया उग्रवादी या आतंकवादी, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आपके लिए क्यों किया गया? क्या आपके 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 धर्म को टारगेट किया गया? इसके अलावा तो मैं नहीं समझता कि कुछ और वजह हो सकती है। क्या मुल्ला किसे कहा जाता है? हमारे ही धर्म के लोगों में मौलाना होते हैं। और क्या इन मतलब सोच सोच मतलब क्या? दानी साहब, आपने अपनी चिट्ठी में और मीडिया में खबर आई है कि आप सांसदी छोड़ने के लिए भी तैयार हैं कि अगर आप कोई एक्शन नहीं लिया गया इस पूरे मसले पर। आप इतना बड़ा फैसला करने वाले हैं कि मेरी जनता ने मुझे हेट स्पीच सुनने के लिए तो पार्लियामेंट में नहीं भेजा है। तो मैं हेट स्पीच सुनने के लिए तो लोकसभा में नहीं आया हूं। तो ऐसे सदन का सदस्य होकर करूंगा क्या जहां पर मेरी कम्युनिटी को, जहां पर मुझे, मेरी कम्युनिटी को, मेरे लोगों को मेरा कम्युनिटी से सवाल, मेरी पूरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सभी मजहब के लोग हैं, मैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो मुझे भारी मन से ये फैसला लेने पर सोचना पड़ेगा। आपने यह बात अपनी चिट्ठी में स्पीकर महोदय को लिखी है? नहीं, मैंने लिखा नहीं। मैंने सिर्फ स्पीकर साहब को कहा है कि रूल्स के मुताबिक आप कार्रवाई कीजिए। और पूरा देश जानता है, पिछले सत्र में लीडर ऑफ ऑपोजिशन को सस्पेंड कर दिया गया था विद इन मिनट्स, बिना किसी, वो तो कोई हेट स्पीच भी नहीं थी। यहां तो सब चीज रिकॉर्ड पे है। आपको लगता है कि कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ स्पीकर महोदय? मुझे पूरी उम्मीद है, स्पीकर हमारे संरक्षक है। मैं तो लोकतंत्र में विश्वास रखता हूं, इंस्टीट्यूशंस में विश्वास रखता हूं, व्यक्ति में नहीं, इंस्टीट्यूशन में विश्वास है मेरा, क्योंकि स्पीकर इज एन इंस्टीट्यूशन। तुम आप एफआईआर दर्ज कराएंगे इस पे? रमेश बिधूड़ी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे आप? नहीं, मैं पहले जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो अख्तियारात मिले हैं वो उन अख्तियारात का मैं इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि ये जो है ये कोई इंडिविजुअल का सवाल नहीं है। दानी साहब, आपकी रमेश बिधूड़ी से कोई पुरानी अनबन हो, कोई पुराना झगड़ा हो जिसकी वजह से उन्होंने आपको टारगेट किया? नहीं, मेरा उनसे कोई किसी तरीके की अनबन, किसी तरीके का कोई झगड़ा या कोई क्या उनसे हो सकता है। और मैंने तो ऑब्जेक्ट भी किया प्रधानमंत्री को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इज नॉट एन, प्राइम मिनिस्टर इज एन इंस्टीट्यूशन। कि एक इंस्टीट्यूशन को आप कह रहे हो कि लोग खुशी मनाएंगे, कुत्ते की मौत मरेगा, अरे ये इस तरीके की भाषा का प्रयोग होता है क्या कहीं? आपकी पहले से कोई मुलाकात है रमेश बिधूड़ी जी से? कभी बातचीत हुई हो किसी तरीके की? नहीं, हाउस में ही अपना, जैसे इतने कोलीग्स हैं, हम सब हेलो हाय करते हैं, सबसे मिलते हैं, सब कुछ नहीं। दानिश अली साहब, आपसे आखिरी सवाल, मैं फिर यह सवाल पूछ रहा हूं, क्या आपने वाकई मन बनाया है सांसदी छोड़ने का? देखिए, अगर कार्रवाई नहीं होगी तो मुझे मजबूर होकर के, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे क्षेत्र के मतदाताओं को मैं छोड़ूं, लेकिन मुझे इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करना पड़ेगा, मजबूरी। दानिश अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जो कुछ भी हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ,
और हम सब लोग यही उम्मीद करते हैं कि इस पर संसद एक मत से होकर कोई कार्रवाई करेगा और ऐसा फैसला करेगा ताकि फिर कोई सांसद, चाहे वो सत्ता पक्ष का विपक्ष का हो, अपने किसी साथी सांसद को लोकसभा के पटल पे और राज्यसभा के पटल पे ऐसी भाषा का इस्तेमाल न करे। ऐसा उदाहरण अगर सामने आएगा तो लोगों की आस्था लोकतंत्र में मजबूत होगा। अगर ऐसा उदाहरण नहीं होगा तो लोगों की आस्था कमजोर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हमारी शुभकामनाएं, संवेदनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू।